नमस्कार, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी पाठ को पढ़कर कैसे समझे या किसी पाठ को पढ़कर सारांश कैसे निकालें। तो चलिए वीडियो में आपको कुछ टिप्स देते हैं जिसे आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी पाठ को पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं और किसी भी पाठ को पढ़कर उसका समरी निकाल सकते हैं, यानी उसका शॉर्ट भाग लिख सकते हैं। जैसे कोई किताब है, उसका चैप्टर है 10 पन्ना का, उसको 2 पन्ना में कैसे कवर करें, इसी प्रकार के डाउट्स रिलेटेड हम क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। किसी पाठ का सारांश तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। पहला है पाठ को पढ़ें, यानी वो चैप्टर को पढ़े या वो क्या कहना चाहता है। रुकिए थोड़ा सा। पहले वह पाठ को पूरी तरीके से पढ़े ताकि आपको उसकी मुख्य धारा की समझने में मदद मिले। मुख्य धारा समझने में यानी आपको जिस भी पाठ का समरी निकालना है, जिस भी चैप्टर को आसानी से समझना है, तो पहले पाठ को तो पढ़ना पड़ेगा। पहले पाठ को पढ़े पूरी तरीके से ताकि आपको उसकी मुख्य धारा समझने में मदद मिले। पॉइंट 2 है मुख्य विचार का चयन करें, यानी उसमें क्या क्या शब्द है, जैसे इम्पोर्टेंट बात कही गई है। पाठ में मुख्य विचार की पहचान करें, जैसे कि कथा की केंद्रीय कथा। जैसे मान लीजिए कथा है, चैप्टर का नाम, तो उसकी केंद्रीय कथा क्या है। मुख्य पात्र के पात्रों का विकास, मुख्य पात्रों के विकास और महत्वपूर्ण घटनाओं का संख्यात्मक और लौकिक समर्थन करें। यानी पाठ में मुख्य विचार की पहचान करें, जैसे कि कथा मान लीजिए है तो उसका केंद्रीय कथा क्या है, मुख्य पात्रों के विकास क्या है और महत्वपूर्ण घटनाओं का संख्यात्मक और लौकिक समर्थक क्या है। अब देखिए कोई चैप्टर तो नहीं है कि आपको हमको समझा सकते हैं, चैप्टर कोई भी बड़ा होता है, इसलिए आप पॉइंट बिंदु दे रहे हैं, आप उसे कवर कीजिएगा। तीसरा है मुख्य विचार को संक्षेपित करें। प्रमुख विचारों को संक्षेप में लिखें, यानी उसे संबंधित विचार और अपूर्ण विवरण के बिना प्रस्तुत करें। यानी इस कहने का अर्थ है प्रमुख विचारों को संक्षेप में लिखिए आप एक कॉपी पर, या मतलब जैसे आपको समझना है, यानी उसे संबंधित विवरण और अपूर्ण विवरण के बिना प्रस्तुत करें। चौथा है मुख्य कथा की प्रतिष्ठापन। पाठ की मुख्य कथा को संक्षेप में व्यक्त करें, उसकी गतिविधियों को शामिल करें और कहानी के मुख्य उद्देश्य को उजागर करें। आखिर ये जो कोई कहानी है या कोई फिल्म मान लीजिए बने, तो वो किस कहानी पर या कोई उद्देश्य देना चाहती हो तभी ना वो फिल्म बनती है या चैप्टर बनता है। मुख्य कथा के प्रतिष्ठापन, पाठ की मुख्य कथा को संक्षेप में व्यक्त करें, उसकी गतिविधियों को शामिल करें और कहानी के मुख्य उद्देश्य को उजागर करें। पांचवा है संदर्भ को जोड़े, यानी जो छोटे छोटे, जैसे पाठ के महत्वपूर्ण विवरण के संदर्भ को जोड़े, जैसे कि नाम, लेखक और महत्वपूर्ण तिथियां या महत्वपूर्ण स्थान। जैसे मान लीजिए अब कोई चैप्टर तो आदमी पूरा याद नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर है, उसका लेखक का नाम याद रखिए, उसका उसमें जितने महत्वपूर्ण डेट तिथियां या जैसे जैसे कोई काम की हुआ है उसका याद रखिए, और उसके महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण वस्तु का याद रख लीजिए। छठा है अंतिम संशोधन। अंत में अपना सारांश पुनः पढ़ें और सुनिश्चित करें कि वह पाठ की मुख्य बिंदुओं को सही तरीके से उजागर करता है या नहीं, या कुछ मिस्टेक हो गया है, इसी प्रकार। और सातवां, यदि आपको किसी विशेष पाठ का सारांश तैयार करने में समस्या हो रही है तो मुझे पाठ का विवरण बताएं, मैं आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध हूँ या मदद करने के लिए तैयार हूँ।